नन्ना इब्राहिम इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत की भेंट चढ़ा। नई सीसीटीवी फुटेज ने नाअहली का पोल खोल दिया। कराची नीपा चुरंगी पर 17 नवंबर को डंपर गुजरने की वजह से गटर का ढक्कन टूटकर अंदर गिर गया। इंतजामिया 2 हफ्ते तक सोती रही, किसी ने गटर को ढक्कन लगाने की जहमत न की। नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में बच्चे के गिरने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। नन्ना इब्राहिम एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। चंद कदम पर मौजूद मां भी अपने लख्त जिगर को ना बचा सकी। लोग मदद के लिए लपके। पानी का तेज बहाव इब्राहिम को बहा ले गया। नीपा चुरंगी वाक़े के बाद भी इंतजामिया को होश ना आया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में रिहायशी इलाके की मरकजी सड़क खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया। गढ़े और नौ तामीर शुदा मैन होल बगैर ढक्कन के मौजूद। नीपा वाक़े पर पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी के अरकान मतवफ़ी इब्राहिम के घर पहुंच गए। लवाहिकीन से मुलाकात, बयानात लिए। मतवफ़ी इब्राहिम के दादा महमूदुल हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतल्लिका इदारे वाक़े के जिम्मेदार हैं। हमें बताया गया जिम्मेदार मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया गया है। मेयर कराची से मुतालबा किया, आइंदा किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। मेयर शहर के हालात पर ध्यान दें। किर्गिस्तान के सदर की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को 21 तोपों की सलामी। सीनियर वज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी किर्गिज़ सदर के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब मतवक्के। दोनों मुल्कों में मुतादिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तजारत, तवानाई, तालीम और अवामी रवाबित में ताउन पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। वजीर आजम का PIA निजकारी की बिडिंग टीवी पर लाइव नशर करने का ऐलान। कहा, PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। PIA एक मरतबा फिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायात पर पूरा उतरेगा। PIA की दुनिया भर में परवाजों की बहाली से ओवरसीज के लिए सहूलत होगी। सयाहती शोबे की तरक्की के लिए कौमी एयरलाइन को असरी तकाज़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। शहबाज शरीफ से PIA निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। शुरका की PIA निजकारी के अमल में पेशावराना और शफाफ तरीकाकार की तारीफ। मुल्की सनदी पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तिजारती शोबे में इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात और दरामदात के शोबे में इस्लाहात के लिए सिफारिशात हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। सनदी मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की तरफ से मंजूर टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है। दूसरे मुल्कों के साथ 2 तरफा और राहदारी तजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान दीरीना बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का इरादा। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तरबियती सलाहियत बढ़ाने और खुफिया मालूमात के तबादले को जारी रखने पर जोर। कमांडर सऊदी रॉयल फोर्सेस ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियत को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। फील्ड मार्शल से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफा ताउन पर बातचीत। फ्रीकैन का मौजूदा अस्करी ताल्लुकात को फ़िरोग़ देने के अज़्म का इरादा। मेहमान जनरल ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आला
बख्शेगा ना 9 मई वाले। सेनेटर फैसल वावडा ने खबरदार कर दिया। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा बदमाशी पर डबल जवाब मिलेगा, मुलाकात भी बंद हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई हरकत की तो गवर्नर राज सर पर खड़ा है। गवर्नर राज लगा तो ये सिर्फ 2 माह का नहीं होगा। केपी हुकूमत भी हाथ से निकल जाए तो फिर क्या रह जाएगा। जब आप बाहर आकर लोगों को उकसाएंगे तो फिर क्या होगा। गालन गलोच से बानी पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं। फैसले पीटीआई के हक में आए तो ठीक, खिलाफ आए तो गलत। व्लॉग्स में भौंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल के बाद बहुत सी चीजें होने जा रही हैं। 28वीं तरमीम भी आएगी। कोई चीजें रह गई तो 29वीं भी आएगी। दहशतगर्दों का पुलिस निशाना। डीआई खान के इलाके पन्याला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 3 अहलकार शहीद। एएसआई गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। हमले के बाद सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। शहीद अहलकारों के खून का बदला फौरी ले लिया। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। पुलिस तर्जुमान। शोहदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सिविल और अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहदा को खिराज अकीदत पेश। लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। हमारे सूबे दुनिया के कई मुल्कों से बड़े हैं। एक सूबा पाकिस्तान के निस्फ से भी बड़ा है। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा सूबा नहीं है। पंजाब 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, अब 13 करोड़ से तजावुज कर चुका। पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से एनएफसी अवार्ड भी ज्यादा लेता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप में आमिर महमूद का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पंजाब में 10, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 7 सूबे बनाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान में भी 6 सूबे बन सकते हैं। आप पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बना दें। तमाम इंतजामी सूबों का बजट उनकी आबादी के तनासुब से होना चाहिए। हमारे बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। बड़े शहरों पर दीगर शहरों का इतना बोझ पड़ता है कि वो भी मसाइल में होते हैं। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, मगर वहाँ के लोग हर चीज के लिए लाहौर की तरफ देखते हैं। लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से निकलती है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहां लीडरशिप आवाम को जवाबदेह हो। हमें सही मानों में हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह बनाना होगा। गजा में जंग बंदी के बावजूद इजरायली फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी। ताज़ा हमलों में एक सहाफ़ी समेत मजीद 6 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़िज़ाई हमला, सहाफ़ी महमूद वादी शहीद और उनका साथी जख्मी हो गया। गजा जंग बंदी के बाद से इजरायली बर्बरियत में 360 फलस्तीनी शहीद, 922 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,117 हो गई। 1,70,999 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास ने एक और इजरायली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने कहा हमास की फराहम करदा लाश की बाकियात किसी यरगमाली की नहीं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। पेंसिल्वेनिया, इलिनॉय, मिशिगन समेत कई अमरीकी रियासतें शदीद मुतासिर। कई इंच बर्फ से शहरी घरों में महसूस। शाहराहों पर भी हादसात। बर्फानी तूफान से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। हवाई अड्डों पर खड़े तैयारे बर्फ में ढक गए। न्यूयॉर्क में 3.5 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई जारी कर दी।